Good morning, student. Ninth class student. In previous class, we have learnt about the plant tissue. So we have classified plant tissue in two parts: meristemic tissue and permanent tissue. Today's we are going to start meristemic tissue in detail. तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू को सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरिस्टेम टिश्यू फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में अंतर होता है वो एक स्पेसिफाइड फंक्शंस के लिए होते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो जीवन पर्यंत पूरी लाइफ टाइम उनकी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड एज के बाद, एक नियमित समय के बाद ख़त्म हो जाती है। तो जो प्लांट्स में जीवन पर्यंत लाइफ टाइम जो ग्रोथ होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यूज़ होते हैं वो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट की हेल्प करते हैं ग्रोथ में। As plant grow throughout the year throughout their lifetime, meristemic tissue can increase the length and girth of the plant, and later these get differentiated from the permanent tissue and stop dividing. तो चलो मैंने पॉज कर पढ़ा और समझा कि जो प्लांट होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ टाइम होती रहती है। जो लाइफ टाइम ग्रोथ होने के पीछे का जो स्पेसिफाइड जो ऑर्गन होते हैं वो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं, जो कि प्लांट को लंबाई में, चौड़ाई में, सब प्रकार से प्लांट की ग्रोथ करने में सहायता करते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे जब परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने के बाद में जो उनकी जो डिवाइडिंग होती है, जो उनका विभाजन होता है टिश्यूज़ का, वो बंद हो जाता है। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक पोजीशन इन द बॉडी इन द प्लांट वेयर दे कीप डिवाइडिंग एंड न्यू सेल्स ऑफ द प्लांट। तो मेरिस्टेमिक जो टिश्यू होता है वो प्लांट में एक स्पेसिफिक जगह पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं, जहां से वो पूरे प्लांट की जो ग्रोथ होती है कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं वो किस किस पोजीशन पे होते हैं प्लांट की पे, वो हम लोग देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ आर। तो मुख्य जो मेरिस्टेमिक टिश्यू के जो कार्य होते हैं, वो जो उनके जो फीचर्स होते हैं, उनकी जो विशेषता हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, these cells have thin and elastic primary cell wall composed of cellulose। जैसे अगर हम बात करें इन के जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू मिलके बने होते हैं जो सेल्स के, तो जो इनकी जो सेल्स होते हैं, इन टिश्यूज़ की आप देख सकते हैं, ये जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स की जो कवरिंग, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो काफ़ी इलास्टिक या काफ़ी लचीली होती है। और ये अगर बात करें तो किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये बच्चों सेलुलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सेलुलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो दीज हैव थिन, पतली एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज की बनी हुई पतली और खिंचावदार लचीली एक इलास्टिक सेल वॉल पाई जाती है। दीज सेल्स आर राउंड एंड ओवल इन द शेप, इन सम केसेस दे मे बी पॉलीगोनल ऑल्सो। ये जो सेल्स होती हैं ज़्यादातर आपकी या तो राउंड होती हैं या फिर ओवल होती हैं, अंडाकार होते हैं, या कभी कभी ये जो होती हैं वो पॉलीगोनल शेप में भी पाई जाती हैं। तो अगर हम इनकी जो में पाए जाने इस प्रकार के जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यू में पाए जाने वाली सेल की बात करें
तो ये सेल का जो आकार होता है वो आपका राउंड भी हो सकता है, आपका ओवल भी होता है, और कहीं कहीं हमको पॉलीगोनल जो स्ट्रक्चर होती है सेल्स की देखने को मिलती है। देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस इन द मेरिस्टेमिक टिश्यू। और जो इन मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं इनके बीच में जो सेल्स होती हैं आप देख सकते हैं ये जो हैं बड़े क्लोजली पैक्ड हैं एक अदर से, एक दूसरे से। यहाँ पर प्रत्येक सेल के बीच में हमको किसी भी प्रकार का कोई भी इंटर स्पेसिफिक रीजन देखने को नहीं मिलता। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, जिस कारण हम कह सकते हैं देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस इन द मेरिस्टेमिक टिश्यू, द सेल इज़ अरेंज्ड इन द कॉम्पैक्ट मैनर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू के जो बनने वाली जो सेल्स होती हैं वे एक दूसरे से बड़ी टाइटली पैक्ड होती हैं और उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटर स्पेसिफिक स्पेस नहीं पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो लार्ज न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म और वेरी स्मॉल एंड नो वैक्यूल्स आर सीन। तो अगर हम बात करें इनकी सेल्स की में तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, आपका न्यूक्लियस दिख जाएगा और आपको सेल वॉल दिख जाएगी। तो यहाँ एक जो न्यूक्लियस होता है जो आप देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है ब्लैकिश कलर में आप देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी बड़े साइज़ का दिखाई देता है। तो जो मेरिस्टेमिक टिश्यू में पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स का जो आपका न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, बड़ा होता है, और बड़े होने के साथ साथ इसमें डेंस काफ़ी जो साइटोप्लाज्म जो कोशिका का जो फ्लूइड पाया जाता है वो काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और यहाँ पर छोटे छोटे या तो वैक्यूल्स पाए जाते हैं या फिर वैक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यूज रेस्पायर एबंडेंटली थ्रू द फूड स्टोरेज डज नॉट अकर। जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं उनकी जो टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो अपने आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, वो रेस्पायर करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फूड स्टोरेज का काम होता है नहीं होता है। मेरिस्टेमिक टिश्यू सो रैपिड ग्रोथ एंड डिवीज़न। जो मेरिस्टेमिक टिश्यू, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो जो प्लांट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मेरिस्टेमिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमिक जो टिश्यू होते हैं वो आपके रैपिड ग्रोथ और डिवीज़न के लिए आवश्यक या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरिस्टेमिक टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप। तो अगर हम डिवाइड करना चाहें तो जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं उनकी पोजीशन के आधार पे। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी पोजीशन है। तो जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है सबसे पहले को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये किसी भी प्लांट के जो तना होता है, तने के एपेक्स अर्थात चोटी पे पाया जाता है। ये यहाँ से सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे कि जो चाहे वो आपका टिप पर हो या है आपकी रूट्स की टिप पर हो। तो ये जो प्लांट होता है ये प्लांट के एपिकल या जो चोटी का भाग होता है या फिर चाहे जो जड़ का जो सिरा होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इट अकर एट द शूट एपेक्स ऑफ द ग्रोइंग स्टेम एंड रूट्स। तो ये जो प्रकार के जो टिश्यू हैं वो पौधे के जो सबसे शीर्षस्थ जो पार्ट होता है, सबसे ऊंचा जो पार्ट होता है, जो चोटी होती है वहाँ पर, और जो जड़ होती है, जड़ के सिरों पर ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें देयर इट इज़ कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम रेस्पेक्टिवली। ऐसा मेरिस्टेमिक टिश्यू जो पौधे के तने के ऊपरी भाग में चोटी पर पाया जाता है, तो इस प्रकार के मेरिस्टेमिक टिश्यू को हम एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू कहते हैं। तथा ऐसा
मेरिस्टेमिक टिश्यू जो कि आपके जो प्लांट की जो रूट होता है, रूट की एपेक्स पर पाया जाता है, उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ एंड रूट ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, तो जो है ये आपकी प्लांट की जो ग्रोथ होती है, चाहे रूट की तरफ से ग्रोथ हो, चाहे आपके एपिकल शूट की तरफ से आपकी ग्रोथ हो, चाहे तने से हो, चाहे आपकी रूट से हो, दोनों के जो एपिकल पार्ट होते हैं वहाँ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की, तो दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इट अकर एट द बेस ऑफ द लीफ। ये जो पत्ती होती है, पत्ती के बेस पर, पत्ती के जो बेस होता है, पत्ती के बेस पर पाया जाता है, बिलो द नोड। और जो गांठ होती है, गांठ के नीचे पाया जाता है। पत्ती के जो टहनी होती है, जिसको हम पैट्यूल कहते हैं, स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, जैसे कोई भी लीव्स है, जैसे हम लोग कोई स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कोई लीफ है, तो लीफ के हिस्से पर यहाँ थोड़ा लकड़ी का हिस्सा निकला होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम पैट्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इट अकर एट द बेस ऑफ द लीव्स बिलो द नोड्स एंड बेस ऑफ द इंटरनोड्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द लीव्स। ये जो होता है किसी भी पौधे में उसकी पत्ती के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, एंड इंटरनोड इन द प्लांट, और पत्ती और इंटरनोड के विकास के लिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द लॉज स्टेम, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरीज मेरिस्टेम। तो आप देखते होंगे कि एक किसी भी प्लांट में जो प्लांट का जो स्टेम होता है, वो झुकाव जो होता है, वो इसी इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम इट इज़ अकर एट द साइड ऑफ द स्टेम। ये आपके जो स्टेम होता है, स्टेम की साइड से पाया जाता है, एंड रूट, और रूट की साइड से पाया जाता है, कॉज देम इंक्रीज इन द ग्रोथ। ये जो होता है वो ग्रोथ, उसकी चौड़ाई को प्लांट की बढ़ाने के लिए काम आता है। बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम इज़ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो ये इस प्रकार से कोई भी प्लांट होता है, कोई भी प्लांट की इस प्रकार से जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने के काम में आता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका वैस्कुलर कैम्बियम और एक होता है आपका कॉर्क कैम्बियम। याद रखेंगे, लेटरल मेरिस्टेम डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। नाउ वैस्कुलर कैम्बियम अकर इन द फॉर्म ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट। और जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो आपके वैस्कुलर बंडल्स के रूप में डाइकॉट जितने भी प्लांट होते हैं में पाया जाता है। इट प्रोड्यूस सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। और ये जो आपका वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल आपके सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस कॉर्क ऑन द अदर साइड। और जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो किसी भी पौधे में जो तना होता है को बनाने के काम में आता है आउटसाइड। सो इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कॉर्क कैम्बियम होता है, किसी भी प्लांट की जो तना होता है, किसी भी प्लांट का जो तना होता है, जो तने का जो आउटर सरफेस होता है, जो उसकी हम एक प्रकार से कह सकते हैं, जो प्लांट होता है, प्लांट की जो छाल होती है, जो आउटर कवरिंग होते हैं, उसकी जो तने पर जो कवरिंग होते हैं, उसको हम कॉर्क कहते हैं, छाल कहते हैं। तो उसको बनाने का काम में आता है। और आप सब जानते हैं किसी भी प्लांट की जो कॉर्क होती है वो उस प्लांट को प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करती है। तो कॉर्क कैम्बियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोजेंस। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कॉर्क कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम को हम फैलोजेंस कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम को हम क्या कहते हैं? हम कॉर्क कैम्बियम को फैलोजेंस कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने देखा
हमने स्टडी किया मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं और इनके जो पार्ट्स हैं। उम्मीद है आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे।